तो इस वोट चोर को आज हमने पकड़ लिया है, इस वोट चोरी को हमने आज पकड़ लिया। मैंने तस्वीर में देखेंगे कि मोदी का एक मुखौटा पहन का जो कबाड़ा बीन रहा है, पोस्टर में जिस तरह से आग लगाई जा रही है, आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। धमकाओ के निकल जनाब, धमकाओ के अपना काम पीसफुल कर रहे हैं। उनको का वोट की जरूरत नहीं है, उनको रोजगार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में ये चोर वोट चोरी करके फिर से की चोर गद्दी चोर, नौकरी चोर गद्दी चोर, नौकरी चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर गद्दी चोर। बहुत सारी बधाइयाँ मोदी जी को वोट चोरी के लिए, युवाओं को बेरोजगार करने के लिए, बीटेक करने के बाद जूता पॉलिश करना पड़ रहा है, ये मोदी जी को बधाई। आप देखेंगे कि जिस तरह से मोदी का मुखौटा लेकर ये लोग पहुंचे हैं, कूड़ा बीन रहे हैं और तमाम चीज़ों को देखते हुए मद्देनजर ये सीधी तस्वीर में देखेंगे कि मोदी का एक मुखौटा पहन का जो कबाड़ा बीन रहा है, किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और नौकरी छोड़ के नारे के साथ ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि मोदी का जो मुखौटा है, पोस्टर है, उसे अपने चेहरे पर लगा के ये लोग कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि नौकरी चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से भगदड़ मची है। 75 साल के अवसर पर, जहाँ पर 75 साल के आज प्रधानमंत्री हो गए हैं, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री का सीधी तस्वीर में देख सकते हैं आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता किस चीज की शुभकामनाएं, जो घर के नौजवानों की नौकरी खा रहा है, उसको शुभकामनाएं किससे। और बड़ी अफसोस की बात है, देश में आपदा आई हुई है, बाढ़ आई हुई है और वोट चोर अपना जन्मदिन मना रहा है। देश के में अगर पकोड़ा एक रोजगार है, अगर देश में चाय वाला भी एक रोजगार है, तो ठीक है, जो लोग चाय बेचते हैं उनका सम्मान है और वो एक व्यवसाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बच्चे पीएचडी कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनसे भी अगर यही काम करवाना है तो पहले उनके माता पिता को बोल देते, लाखों रुपए खर्च करके उनकी पढ़ाई पे खर्चा नहीं करते। मोदी जी की सरकार से महंगा लोन लेकर, इंटरेस्ट लेकर उनको पढ़ाई नहीं करवाते, ये तो बिना डिग्री के भी हो जाता था ना। और दूसरी बात, इतना ही अच्छा अगर उनको फिक्र है युवाओं की और उनको बोल रहे हैं सभी पढ़े लिखे युवाओं को, तो जय शाह को क्यों नहीं दे रहे ये वाली नौकरी। जय शाह को कभी आईसीसी का प्रेसिडेंट बनाते हैं, कभी बीसीसी का प्रेसिडेंट बनाते हैं, और जितने बिजनेस चल रहे हैं वो अलग। तो वो नहीं है क्या देश का बेटा? उससे अलग पार क्यों है? पूरे भारत के युवाओं को आप बोल रहे हो पकोड़े तलो, और जय शाह को बोल रहे हो कि आईसीसी देखो, यहाँ बड़े बड़े लोगों के साथ देखो, दुबई में, शारजा में मैच देखो। तो इतना भेदभाव क्यों है बीजेपी के अपने पुत्रों के साथ अलग और भारत के पुत्रों के साथ अलग भेदभाव क्यों है? बेरोजगारी इसलिए दूर नहीं करते क्योंकि युवाओं के वोट की जरूरत ही नहीं है इनको। भारत का युवा जितना भी इनसे नाराज हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि युवाओं का वोट मिले या ना मिले, लास्ट में वोट चोरी कर वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे और बीजेपी की सरकार ले आएंगे। भावुक नहीं, सबसे बड़ी बात है देश में आपदा आई हुई है, देश में बाढ़ आई हुई है, घरों के चिराग बुझ चुके हैं और जो वोट चोर है वो अपना जन्मदिन मना रहा है, फकर से मना रहा है। मोदी जी युवाओं की वोट चोरी करके भाग रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं पिटाई कर रहे हैं आप लोग यहाँ, पिटाई कर रहे हैं वो युवा, जो देश के युवा है ना, जो पढ़े लिखे, एक पढ़ा लिखा तबका होता है देश का, वो मोदी जी को देख रहे हो किस तरीके से, किस हालातों में, किस तरह के बाहर मार के भेज रहा है। देश का युवा तो कहता है कि हमें नौकरी दो, पर मोदी जी पता क्या बोलते हैं? मुझे युवा आपकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। कोई सबके साथ की बात नहीं करते, मोदी जी खाली वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते, युवाओं पे जो हमारे और जो दूसरा तबका उस पर कोई ध्यान नहीं देते। वो इन्होंने वोट चुरा करके साबित कर दिया कि इस हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चोर की सरकार बन सकती है, क्योंकि पीछे भी आप देखेंगे अमेरिका से जो भारतीय युवा थे उन्हें हथकड़ियां लगा करके इन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान में लाया गया था, लेकिन इस देश के अंदर युवा, किसान
मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक होकर के एक बड़ा मैसेज जो आपने हाल फिलहाल में देखा होगा पंजाब में हुआ है। जिस तरीके की आपदा, किसी तरीके की परेशानी इस देश के अंदर आई है, तो हर आदमी, हर व्यक्ति एकजुट होकर के देखिए पैसे तो बांटेंगे, पैसे तो क्योंकि इनकी जेब मोटी हो चुकी है। ये पैसा बांट करके, क्योंकि इन्हें वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैसे से, ईवीएम की चोरी से, इस तरीके से वोट देना जानते हैं। आपको नहीं लगता आपको भी शुभकामनाएं देनी चाहिए? हमने दी है शुभकामनाएं। आपने भी देखा जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छुड़ाने का हम काम कर रहे थे और वोट चोर भागने का प्रयास कर रहा था, हमने उसे घसीट के, खींच के नीचे डालने का काम किया। आपके लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, छाया बना रहे हैं। मजाक तो देश का उड़ा दिया उन्होंने, मजाक तो उन्होंने देश का उड़ा दिया, युवाओं को मजाक उड़ा दिया। 2 करोड़ नौकरियां की बात करिए, कहाँ है नौकरियां? यहाँ पकौड़े तल रहे हैं। अरे बिहार में जीतेंगे फिर 1 करोड़ देंगे, जीतेंगे। ईवीएम से जीतते हैं वो, 65 लाख वोट कैंसिल करा। बहुत सारी बधाइयाँ मोदी जी को, वोट चोरी के लिए, युवाओं को बेरोजगार करने के लिए, बीटेक करने के बाद जूता पॉलिश करना पड़ रहा है। ये मोदी जी को बधाई। देश के युवा के माँ बाप के बारे में इन्होंने सोचा है। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में पूरी कमाई, जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, उस माँ बाप के बच्चों को कैंपस सिलेक्शन नहीं मिलता है। 15 अगस्त को फिर कहा था कि 3.5 करोड़ देखिए, उन्हीं के गृह मंत्री ये कहा करते हैं कि जो भी बात कही जाती है प्रधानमंत्री के तहत, वो सारे जुमले होते हैं। तो उनके जुमलों पे आप यकीन करने वाले, आप मीडिया वाले लोग हैं। देश की युवा पीढ़ी नहीं है, अब देश की युवा पीढ़ी जाग चुकी है और देश के तीसरी अर्थव्यवस्था बना दी उन्होंने भारत को। कहाँ से तीसरी अर्थव्यवस्था बना दी? वो जो जिस दोस्त की बात करते थे डोनाल्ड ट्रम्प, वो उनको आंख दिखाने लगे हैं। रेखा जी कह रही है कि अमेरिका सम्मान करने लगा हमारा। कैसी बात कर रहे हैं? रेखा जी पहले अपनी दिल्ली संभाल लें, तब अमेरिका पे ध्यान दें। उनसे दिल्ली तो संभल नहीं रही है और अमेरिका पे चली गई हैं। अभी थोड़ी सी बारिश में मोदी जी को चोर कह रहे हैं, रेखा गुप्ता के लिए संत आदमी है। अरे वो रेखा गुप्ता जी के लिए इसलिए संत आदमी है क्योंकि रेखा गुप्ता जी जिस चाहत में थी, वो उनको चाहत मिल चुकी है। वो चाहत में मुख्यमंत्री बनने की, और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज दिल्ली की हालात ऐसी है कि थोड़ी सी 10 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली डूब जाती है। वो ये कहा करते थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब रेखा गुप्ता जी के आने के बाद जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। उनका ये शासनकाल है। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पोस्टर को आग लगा रहे हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं पोस्टर को आग लगा रहे हैं। बैठे हुए लोग हैं, लेकिन वो आज प्रधानमंत्री का बर्थडे है। 75 साल के नरेंद्र मोदी हो गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। आज उनके पोस्टर में जिस तरह से आग लगाई जा रही है, आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। आग क्यों लगाया है पोस्टर में? आग नौकरी चोर।